जय श्री राम जी की। श्री राम जी के जन्म के समय की सिर्फ एक चौपाई, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके रहस्य को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने आचरण में शामिल कर लेते हैं, तो इसमें वो रहस्य भरा हुआ है जो हमारे जीवन के सारे दुखों को एक पल में समाप्त कर देता है। हाँ, एक पल में, पल भर में। अब होता क्या है, आप सभी को ये आश्चर्य लगेगा कि एक पल में, हाँ, एक पल में ही वो हमको दिखाई न दे, लेकिन शुरुआत हो जाती है। मिलेगा हमको कुछ समय बाद, क्योंकि हम कोई भी बीज जब बोते हैं तो समय लगता है ना, लेकिन शुरुआत तो उसी पल से हो जाती है उसके उगने की। ठीक यही चीज इन रहस्यों में भी होती है। तो सबसे पहले आइए हम उस दोहे को पढ़ते हैं। जब भगवान श्री राम जी के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, पूरी अवध नगरी सुख से आनंदित हो रही है, खुशियां मना रही है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि होय। देखिए, पूरी अवध नगरी की शोभा और अवध वासियों की खुशहाली देख करके सूरज भगवान रुक गए, चल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? जहां पर सुख होता है वहीं पर सबका रुकने का मन करता है। तो इस समय अवधपुरी के सुख समृद्धि को देख करके सूरज देवता रुक गए उस आनंद को देखने के लिए। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि इसको हम बहुत कलात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इसे हम अपने जीवन में कहाँ प्रयोग करें। तो अब ऐसे बड़ी सीधी सी, बड़ी सरल सी बात है। हम सबको सोचना ये है कि हमारे सुख और दुखों का असर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब पर पड़ता है। हम दुखी होते हैं तो इन लोगों को भी दुख मिलता है, और जब हम सुखी होते हैं तो ये सब भी सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग कहीं गए हैं, वहां पर सब आपस में खूब प्रेम से रह रहे हैं, खूब खुशियां मना रहे हैं, खूब आनंद में। हम भी वहां पर आनंद ले रहे हैं उस सभा का। और उस समय में आपने भी अनुभव किया होगा कि मन खुशियों से जब भरा होता है तो हमारे मन से आशीर्वाद ऐसे निकलता है जैसे दीपक जलने पर प्रकाश निकलने लगता है, बल्ब जलने पर रोशनी निकलने लगती है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण से आशीर्वाद निकलने लगता है सबके लिए। ठीक वही स्थिति हो रही है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारों की। और तो और वे उतनी दूर वाले हैं। अब सोचिए, हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं इन पर क्या असर होता है। ये भी हमारे सुख से सुखी होती हैं, दुख से दुखी होती हैं, और जब सुखी होती हैं तो इनसे हमको सुख मिलना शुरू हो जाता है और हम अतुलित सुख के स्वामी बनने लगते हैं। सुख की बरसात होने लगती है हम पर। कारण ये है कि कहा जाता है हम सभी के घरों में एक वास्तु देवता जो होते हैं, उनके मुंह से हमेशा तथास्तु तथास्तु निकलता रहता है। खुश हैं तो भी वे कह रहे हैं तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और जब हम दुखी हो गए तो भी वे तथास्तु बोल रहे हैं।
कि हम दुखी हैं तो वे कह रहे हैं और आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। और वे वास्तु देवता सर्वत्र हमारे घर में रहते हैं। इसलिए हम सबको भी हमेशा बस किसी भी स्थिति में अपने आप को खुशियों से भर करके रखना है, प्रसन्न रहना है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन उसके बाद अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम जी का अनुभव हमें बना करके रखना है कि हम तो श्री राम जी के साथ में हैं, श्री राम जी हमारे साथ में हैं। फिर क्या, उनके यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। ये जिसको हम दुख मान लेते हैं, ये वास्तव में दुख नहीं होता है, यही होता है सुख का पूरक। आप एक छोटा सा एकदम अपनी आंखों के सामने का उदाहरण लीजिए कि कहीं भी बिना दोनों चीजों के, पॉजिटिव निगेटिव, सुख दुख के, कुछ होता ही नहीं है। अरे हमारे और आपके घर में ये जितने भी विद्युत उपकरण चल रहे हैं, ये दोनों तारों की सहायता से चल रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव। एक तार को हटा करके देखिए, कोई कहे एक निगेटिव वाला हम नहीं रखेंगे। मैं बहुत तो नहीं जानती इसके बारे में, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, ये दोनों तार इसीलिए हम इसमें लगाए गए हैं कि दोनों की आवश्यकता है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सुख में हमको घबराना नहीं है, अपनी अंतरानुभूति को बनाए रखना है उसमें, जहां पर श्री राम जी हैं। श्री राम जी मेरे साथ में है तो फिर क्या कहना, सब सब अच्छा ही अच्छा है, होता रहेगा। ऐसा सोच करके हमें अपने चेहरे पर एक पूर्णता भरी मुस्कान, हाँ पूर्णता भरी मुस्कान, जीत की मुस्कान, गर्वीली मुस्कान, कि आज भले हमारे दिन थोड़े से बिगड़ गए हैं, लेकिन अभी अभी बस अच्छा होने वाला है इसके बाद, क्योंकि सर्वत्र यही होता है, यही प्रकृति का नियम है। तो श्री रामचरित मानस में जन्मोत्सव के समय की यह चौपाई हमको बड़े साफ शब्दों में ये दिखा रही है कि हमें भी अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों में आनंद पूर्वक रहना है, हमेशा आनंदित जीवन जीना है, छोटी छोटी खुशियों में ही। और यही छोटी खुशियां ये बड़ी खुशियों का कारण बनेंगी। तो चलिए हम सब भी इस प्रकरण से ये सीखते हैं और सदैव अपने आप को प्रसन्न करके रखते हैं। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से यह बड़ी भारी सीख है जो हमको लेनी है। हमारे सुख दुख का असर संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है, और सबका आशीर्वाद और श्राप लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, चाहे दुख भरे जीवन बिताएं चाहे सुख भरे, जबकि हम दोनों एक दूसरे के पूरक। तो क्यों ना हम सुखी रहें और अपने सारे दुखों को दूर करें। जय श्री राम।